मैं यही कह रहा हूं कि सदा समय का सदुपयोग किया करो। दुरुपयोग करने वाला व्यक्ति सदा पश्चाताप करता है। राम मिले दो लोगों को, राम मिले दो लोगों को, पहले का नाम है रावण, दूसरे का नाम है विभीषण। राम रावण को भी मिले और राम विभीषण को भी मिले। दोनों ने दर्शन किया कि नहीं राम का? दोनों को मिले राम, पर एक ने राम का सदुपयोग किया और एक ने राम का दुरुपयोग किया। रावण राम से दुश्मनी करता है, राम का दुरुपयोग करता है, राम को गालियां देता है रावण। और जब दुरुपयोग किया राम का तो परिणाम घर घर पुतले जलाए जाते हैं। और विभीषण ने राम का सदुपयोग किया, चरण पकड़ के कह दिया विभीषण ने, राम मैं आपका हूं। और जब भक्त समर्पण करता है तो भगवान उसे सोने की लंका का राजा बना दिया करते हैं, विभीषण को बना दिया। जो संपत्ति से विराव नहीं, दीन दिए दसमाछ, सोई संपत्ति विभीषण नहीं, सकुच दीन रघुनाथ। क्या बताएं, समय ही तो है, समय समय पर होता है, समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। समय है, कर लीजिए सदुपयोग, कुछ अच्छा कर लीजिए। इन हाथों से, ये हाथ चल रहे हैं, इन हाथों से किसी का सहारा बन जाइए, इन हाथों से किसी भूखे को रोटी खिला दीजिए, कर लीजिए परोपकार दान पुण्य। कल को पता नहीं ये हाथ उठते भी हैं कि नहीं। एक आदमी को लकवा मार गया, पैरालाइसिस हो गया। घर वालों ने, एक साधु आए, साधु को घर वालों ने भोजन कराया और घर वालों को लगा ये बूढ़ा है मर जाएगा, इसके हाथ से दक्षिणा दिला देते हैं। तो 100 रुपए बूढ़े आदमी के हाथ में दिया और कहा लो बाबा जी को दे दो। उसको पैरालाइसिस हो गया था, हाथ में 100 का नोट फंसा दिया, क्योंकि पकड़ तो नहीं सकता, उंगलियां काम नहीं करती। अब लो, अब पैरालाइसिस है, हाथ काम नहीं कर रहे हैं, अब पैसे तो फंसे हैं हाथ में, पर वो बताओ उठा के क्या दे सकता है? देखो ये भी एक समय है। समय ये भी है कि व्यक्ति दान करना चाहे तो भी ये हाथ सहयोग नहीं करते, हाथों ने साथ छोड़ दिया। इसलिए कहता हूं, जब तक भगवान ने वक्त दे रखा है, समय दे रखा है, सिर्फ सदुपयोग करिए। हाथ पांव अच्छे हैं, बुद्धि अच्छी है तो भगवान का नाम जप लो, भगवान का चिंतन कर लो। नहीं तो जवानी, ये जो तुम्हारी जवानी है ना, ये इसका अर्थ यही हुआ कि आपका समय अच्छा है, अभी आपके पास वक्त है, समय है। आप जवान है ना, मतलब समय है, कर लो भजन, नाम जप लो, भगवान का चिंतन। समय निकल गया, बुढ़ापा आ गया, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, यहाँ दर्द, फिर थोड़ी तुम भजन कर पाओगे। फिर तो दर्द में ध्यान पड़ा रहेगा। भगवान में मन लगाओगे तब तक दर्द चालू हो जाएगा, सारा ध्यान हटके दर्द में। और अभी आपका समय है, अभी वक्त है, आपके शरीर में कोई पीड़ा नहीं है, जवानी है, ताकत है, आप भगवान का चिंतन कर सकते हैं। अपनी शक्ति भगवान को प्राप्त करने में खर्च कर सकते हैं, या फिर आप अपने समय का दुरुपयोग करते हैं, भोगों में अपनी शक्तियां खर्च करते हैं। शक्ति तो खर्च होनी ही है, आइसक्रीम वेस्ट होनी ही है। या तो आप आइसक्रीम का टेस्ट ले लो, नहीं तो वेस्ट होनी ही है। आप नहीं खाएंगे तो पिघल पिघल कर गिर जाएगी आइसक्रीम, या तो पिघल कर ना गिरे इसके लिए समय से खा लो। समय से खा लोगे तो उसका सदुपयोग हो जाएगा, नहीं खाओगे तो पिघल जाएगी। उसी प्रकार तुम्हारा शरीर आइसक्रीम की तरह है, भगवान का भजन कर लो तो सार्थक है शरीर, और नहीं तो ये वेस्ट तो होना ही है, चिता में जलना ही है, मुट्ठी भर राख बनना ही है। मुट्ठी भर राख बनने से इस शरीर को कोई रोक नहीं सकता। मिट्टी की काया मिट्टी में एक दिन समाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। पर खोल रे पंछी तू पिंजरा तोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ना तो सोने चांदी काम आने हैं, ना जमाना काम आएगा। इसलिए समय है, सिर्फ सदुपयोग कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जब इस धरती पे आए
इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया, सारे ब्रजवासी चरणों में गए, प्रभु रक्षा करो। भगवान ने खेल ही खेल में गोवर्धन को उठा लिया। सारे ब्रजवासी नीचे आए और ब्रजवासी भगवान की स्तुति करने लगे। हे प्रभु, धन्य हैं आप, भगवान गोवर्धन की सेवा कर रहे हैं, गोवर्धन को धारण कर रहे हैं। ये गोवर्धन क्या है? भगवान श्री राम जब राम सेतु का निर्माण करा रहे थे, तब हनुमान जी द्रोणागिरी से, ये द्रोणागिरी के पुत्र हैं गोवर्धन, और गोवर्धन को लेकर जब जाने लगे, तब तक संकेत हुआ कि राम सेतु का निर्माण पूरा हो गया है, जो जहां पर पत्थर लिया है वहीं रख दे। तो हनुमान जी गोवर्धन को रखने लगे। गोवर्धन ने कहा, हनुमान जी आप तो हमें ये कहकर लाए थे कि राम जी की सेवा में लगाएंगे, और आप तो बीचों बीच रख रहे हैं। तब हनुमान जी ने राम जी से कहा, भगवान ये गोवर्धन आपकी सेवा करना चाहता था, पर सेतु तो पूरा हो गया, अब कैसे? तब भगवान राम ने कहा, वो मेरे चरणों का स्पर्श चाहता है ना, तो उसे कह दो वो वृंदावन रहे, अगले जन्म में मैं कृष्ण बनकर आऊंगा, तब मैं उनके ऊपर पांव रखकर उसे अपने ऊपर धारण करके और उसका मान बढ़ाऊंगा। तो गिरिराज वहीं रह गए और राम कृष्ण बनकर आए, और तब तक गोवर्धन वहीं रहे। और गोवर्धन को जब भगवान ने उंगली पर उठाया, गोवर्धन बड़े प्रसन्न हुए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण गिरिराज भगवान बन गए, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही गिरिराज बन गए, और गिरिराज को कृष्ण उठा रहे हैं। गोवर्धन, गायों का वर्धन भगवान करना जानते हैं। गोवर्धन का एक और संकेत है, भगवान ने पहाड़ उठाया ना अपनी उंगली में। कई बार गांव में कहावत कहते हैं, इस व्यक्ति ने तो पूरा घर उठा रखा है। इस कहावत का अर्थ क्या है? कहते हैं ना, इस व्यक्ति ने पूरा घर उठा रखा है अपने हाथों में। इस कहावत का तात्पर्य यही है कि इस व्यक्ति ने अपने घर की सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले रखी। इस कहावत का ये अर्थ है। उसी प्रकार ये कहावत देखिए कि भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को उठा रखा है। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपने हाथ में उठा रखा है। मतलब भगवान यह कहना चाहते हैं कि ये जो पर्वत हैं, ये जो वृक्ष हैं, इन वृक्षों का भी संरक्षण करना हम सभी का परम धर्म है। भगवान ने गोवर्धन उठाकर वृक्षों का, पर्यावरण का संरक्षण किया है। यही संकेत भगवान देना चाहते हैं कि वृक्ष ना होंगे तो आप और हम ना होंगे। गोवर्धन एक जंगल ही तो था, पहाड़ ही तो था, उसमें बहुत सारे वृक्ष ही तो थे। भगवान अपने हाथ में गोवर्धन उठाकर ये संकेत दे रहे हैं, पर्यावरण का संरक्षण करना भी तुम इंसानों का ही कर्तव्य रहेगा, इसे भी मत छोड़ना। इसीलिए ये दास अनिरुद्ध ने 1 करोड़ वृक्ष लगाने का हमने संकल्प लिया है। हमें 1 करोड़ वृक्ष लगाने हैं। आपसे प्रार्थना है, आप भी इन वृक्षारोपण की मुहिम से जुड़कर आप भी अपने बच्चों के, परिवार के नाम से, माता पिता के नाम से, आप भी अगले महीने, ये मई चल रहा है, जून के महीने से ही वृक्षारोपण चालू हो जाएगा और पुनः 1 करोड़ वृक्ष लगाने की दिशा पर हम चल पड़ेंगे अगले महीने से। आप भी वृक्ष लगाने के लिए अपना योगदान भेज सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। प्रकृति का आओ हम सब संरक्षण करें, प्रकृति की सेवा करें। परमात्मा की यही तो सेवा है। भगवान ने गोवर्धन उठाया। अच्छा, गोवर्धन उठाने के बाद भगवान ने गोवर्धन को स्थापित किया और ब्रजवासियों का सुख बढ़ाया। एक दिन वरुण देवता नंद बाबा को लेकर गए और भगवान उनको छुड़ा कर लाए। सारे ब्रजवासियों को वैकुंठ का दर्शन कराया और सारे ब्रजवासियों ने जब वृंदावन से वैकुंठ जाकर दर्शन किया तो ब्रजवासी बोले, लाला तेरे वैकुंठ से अच्छो तो वृंदावन है। वृंदावन सचमुच इन आंखों से वृंदावन को नहीं देखा जा सकता। इन आंखों से तो केवल वृंदावन सामान्य स्थान है, वही वृक्ष हैं, वही सड़कें हैं, वही घर हैं, वही लोग हैं। सामान्य दृष्टि से तो सब सेम है, पर जब भक्त की नजर से देखेंगे,
भक्ति की निगाहों से देखेंगे तो पता चलेगा कि वृंदावन क्या है। भगवान श्री कृष्ण वैकुंठ को जितना प्यार करते हैं उतना ही प्यार भगवान वृंदावन को करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये वही वृंदावन है जहां हमारे श्याम सुंदर नंगे पांव चलते हैं। ये वही वृंदावन है, जब तक भगवान कृष्ण वृंदावन रहे हैं तब तक भगवान श्री कृष्ण ने अपने पांव में चप्पल जूते नहीं पहने, नंगे पांव ब्रजरज में चलते रहे। इस ब्रज के इस रज में भगवान के चरण पड़े। आज भी ये वही रज है जहां भगवान के चरण पड़े थे। तो हम इस पावन सी धरा में बिहारी जी की शरणागति में हैं। इससे परम सौभाग्य भला हम जीव मात्र का और क्या होगा। इसलिए भगवान की वेणु, भगवान की रेणु और भगवान की धैनु, धैनु मतलब गैया। भगवान जब तक वृंदावन रहे हैं तब तक गाय रोज चराते थे, गाय का दर्शन, गाय की सेवा रोज करते थे। ब्रज रज में नंगे पांव चलते थे और बांसुरी ठाकुर जी नित्य बजाकर अपने भक्तों को आकर्षित करते थे। ये वही वृंदावन है। जब कभी आप दिव्य चक्षुओं से देखेंगे ना तो ये वृंदावन के जो लता पता हैं, वृक्ष हैं, ये कोई सामान्य वृक्ष नहीं है। ये परिक्रमा मार्ग में जितने भी वृक्ष लगे हुए हैं वृंदावन के अंदर, ये सारे वृक्ष कोई संत, कोई साधु वृक्ष के रूप में भगवान के नित्य धाम में पड़े हुए हैं और भगवान के भक्तों की चरणों की धूलि का रसास्वादन आनंद ले रहे हैं। ये सामान्य लोग नहीं हैं, ये सच्चे भक्त हैं, कोई साधु हैं, कोई संत हैं। और वृक्ष की योनि में भगवान से कहते हैं, उद्धव जी जब गोपियों से मिलने आए और जब उद्धव जी गोपियों से मिलकर गए तो भगवान ने पूछा, उद्धव बताओ तुम्हें क्या चाहिए। राधा रानी ने पूछा, उद्धव तुम्हें क्या चाहिए। तो उद्धव जी ने कहा, हे राधा रानी आप तो करुणामयी हो, आप इतनी कृपा करो कि हम वृंदावन में लता पता बन जाएं। उद्धव जी ने कहा है, हम वृंदावन में छोटा वृक्ष बन जाएं, लता पता बन जाएं, ऐसा बन जाएं कि भक्त जब परिक्रमा लगाएं तो उनके चरणों की धूल उड़कर मेरे माथे पर पड़े। उद्धव जैसे भक्त कहते हैं कि हम वृंदावन का वृक्ष बनना, लता पता बनना चाहते हैं। तो ये कोई सामान्य दृष्टि तो यही कहती है कि चलो ये नीम है, ये पीपल है, ये वट है, ये फलाना है। पर दिव्य दृष्टि ये कहती है कि ये साधु हैं, ये संत हैं, सामान्य नहीं है। उद्धव जैसे लोग कह रहे हैं हमें वृंदावन की लता पता बना दो, तो हम जैसे तुच्छ प्राणियों की कहां गिनती है। हम बड़भागी हैं कि भगवान ने हमें अपने चरणों में स्थान दे रखा है। बिहारी जी ने, भगवान ने अपने चरणों में रखा है, वृंदावन का वास दिया है। इससे बड़ी खुशनसीबी जीवन की भला और क्या होगी। हाँ, वृंदावन के महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। राधे राधे जपले मनवा दुख मिट जाएंगे, राधा नाम को सुनकर कान्हा दौड़े आएंगे। वृंदावन सो वन नहीं, नंद गांव सो गांव, बंसी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। धन्य है ये वृंदावन जहां नित्य ठाकुर जी रहते हैं। और आज भी भगवान यहाँ से कहीं गए नहीं, आज भी ब्रज के कण कण में ठाकुर जी का वास है। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी, मानो तो ये वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है और ना मानो तो फिर सामान्य दृष्टि से तो सब ठीक है, जो देख रहे हो वो दिख रहा है। हाँ प्रिय भक्तों, भगवान जब अपनी लीला पूरी करके गए, आज जब भगवान श्रीधाम वृंदावन में एक दिन यमुना के पुलिन तट पर खड़े हो गए और भगवान ने दिव्य बांसुरी, आज भगवान का मन हुआ चलो गोपियों के संग रमण कर लेते हैं।
भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया मुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि, आज भगवान का मन हुआ चलो गोपियों के संग रास रचाते हैं, गोपियों के संग झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। आज भगवान ने अपनी अधरों पर पहली बार भगवान ने आज बांसुरी बजाई। अच्छा, भगवान सदा बांसुरी बजाया करते थे तो गायों के लिए बजाया करते थे, देवताओं को आनंदित करने के लिए भगवान बजाया करते थे, या तो अपने सुख के लिए बजाते थे। आज पहली बार भगवान जब 8 वर्ष के थे, 7 वर्ष पूरे हो चुके, 8वें वर्ष में लगे। 8वां भगवान कितने वर्ष के हैं? 8 वर्ष, 7 वर्ष के हो गए, 8वां रनिंग में चल रहा। जब भगवान 8 वर्ष के थे तब भगवान ने अपने अधरों पे बांसुरी रखी और पहली बार भगवान ने बांसुरी संसार के प्राणियों के लिए बजाई, अर्थात गोपियों के लिए बजाई। इसीलिए वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर में बिहारी जी बांसुरी लेकर नहीं खड़े हैं। साल में एक बार शरद पूर्णिमा के दिन केवल बिहारी जी को बांसुरी दी जाती है। भगवान सिर्फ एक बार साल में बांसुरी बजाते हैं, केवल शरद पूर्णिमा को, क्योंकि वो बांसुरी परमात्मा जीवात्मा के लिए बजा रहे हैं, हम सबके लिए बजा रहे हैं। आओ निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। जब बांसुरी बजी, सारी गोपियां शाम के वक्त संध्या की बेला में अपने अपने काम में बड़ी मस्त व्यस्त थीं, काम कर रही थीं। जब बांसुरी सुनाई पड़ी तो गोपियों ने काम से मन हटाया और गोविंद में मन लगाया। अच्छा, गोपियां काम करती हुई भी वो भगवान का ही चिंतन कर रही थी, गोविंद को ही प्राप्त करने का भाव रख रही थी कि तभी श्याम सुंदर की बांसुरी ऐसी बजी, गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन वसैया की। करूं तारीफ मुरली की या मुरली के बजैया की, जहां चलता ना काम तीर और कमानों से, वहां बातें होती मुरली की तानों से। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरली के बजैया की। जहाँ चलता ना काम तीर और कमानों से, वहाँ बातें होती मुरली की तानों से। अद्भुत बांसुरी। सारी गोपियां, एक सखी गाय दोह रही थी, दोहंत्यो भी अयो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुकाः। जैसे ही बांसुरी सुनाई पड़ी, सखी ने गाय दोहना छोड़ दिया, दूध वहीं बर्तन वहीं, सुध बुध खो गई और दौड़ पड़ी श्री कृष्ण से मिलने की। सारी सखियां अपने काम को स्थगित करती हैं, काम धाम छोड़कर बस कृष्ण 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 जप। सारी गोपियां एक गाय का दूध छोड़कर जा रही है, एक आंखों में काजल लगा रही थी, एक में लगा दूसरी में नहीं। जब बांसुरी सुनाई पड़ी, उसी हाल में सखी दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के। एक सखी वस्त्र पहन रही है, अभी पूरे कपड़े नहीं पहने थे कि बांसुरी सुनाई पड़ी, दौड़ पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। एक सखी अपने पति के लिए भोजन बना रही थी, सुनाई पड़ी बांसुरी, पति को वहीं छोड़ा और कृष्ण से मिलने चल पड़ी। एक सास की सेवा कर रही थी, बांसुरी सुनाई पड़ी, सास को वहीं छोड़ा। एक सखी अपने पुत्र को दूध पिला रही थी, स्तन पान करा रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, पुत्र को वहीं छोड़ा और दौड़ पड़ी। धन्य है ये गोपियां जो सारा काम छोड़ छोड़ करके श्री कृष्ण से मिलने के लिए जा रही हैं, श्री कृष्ण से मिलने के लिए जा रही हैं। प्रिय भक्तों,
मैं आपसे भी यही प्रार्थना करता हूं कि काम बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, काम का कोई महत्व ही नहीं है, सच्ची बता रहा हूं। अच्छा ये बताओ, आप कह रहे हैं मेरे घर में बहुत सारा काम है, मेरे बिना कौन करेगा, और बताओ अभी के अभी प्राण निकल जाएं तो फिर कौन करेगा काम? काम रुकेगा? काम के चक्का, सच्ची तो यह बात है कि काम धाम जो है ना, यही परमात्मा की माया है। जैसे माँ अपने बच्चे को जब गोद से उतारना चाहती है ना, एक लॉलीपॉप पकड़ा देती है, बच्चा लॉलीपॉप चूसता है, माँ गोद से उतार के अपना काम कर लेती है जल्दी से। और बच्चे के हाथ से जरा लॉलीपॉप गिर जाए तो फिर रोने लग जाता है, माँ आती है फिर लॉलीपॉप पकड़ा देती है, वो फिर चूसने लगता है और माँ काम कर लेती है। बस इसी तरह ये जो तुम्हारा काम धाम, बिजनेस, व्यापार, पैसा, प्रतिष्ठा, ये जो तुम्हारा है ना, यह लॉलीपॉप है परमात्मा के द्वारा दिया हुआ। उलझे पड़े हो काम के चक्कर में, उलझे पड़े हो नाम प्रतिष्ठा के चक्कर में, इस चक्कर में उलझ गए कि ये मेरा है, ये तुम्हारा नहीं है पगले, ये लॉलीपॉप है। उस सब लॉलीपॉप को छोड़कर उस परमात्मा की ओर बढ़ो। सच्ची बताऊं तो पत्नी भी लॉलीपॉप है, सच्ची बताऊं तो पति भी लॉलीपॉप है। तुम्हारा पति बहुत अच्छा है, भगवान को छोड़ के पति पति, हाँ जी, ये सब लॉलीपॉप दिया है परमात्मा ने तुम्हें। इसलिए गोपियां अपने पति को, अपने सब जो हमारा काम है, अब हम आपको ये समझा दें कि देखो काम जरूरी है, पति जरूरी है, पर याद रखना भगवान से जरूरी ना तो पति है, ना तो पुत्र है, ना परिवार है, ना पैसा है, ना प्रतिष्ठा है। भगवान से जरूरी कुछ नहीं है। यदि आपकी स्थिति, अब आप कहो, अब आप मेरे शब्दों का गलत अर्थ ना कर लेना, अब आप कहो कि महाराज जी फिर हम भी पति की सेवा नहीं करते। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जब तुम्हारी स्थिति गोपियों की तरह हो जाए कि बस भगवान से प्रेम इतना हो जाए, भगवान से इतना प्रेम हो जाए गोपियों की तरह कि फिर संसार मैं अपने आप पतियों को, परिवार को, काम धाम को छोड़ना नहीं पड़ता। जब भगवान से अत्यधिक प्यार हो जाता है, सब छूटता चला जाता है। मीराबाई ने पति को छोड़ा थोड़ी था। जब शादी होकर गई तो मीराबाई पहली रात जब पति मिलने आया मीरा से और मीरा का घूंघट उठाया तो मीरा के पति भोजराज ने कहा, सुनो हम तुम्हारे पति हैं और तुम हमें प्यार करती हो कि नहीं, तुम हमें अपना पति मानती हो कि नहीं। तो मीराबाई ने उसी रात, सुहाग की रात में कह दिया कि सुनो हमारा जो तन है वो तो आपके सामने पड़ा है, पर हमारा जो मन है वो तो गिरधर गोपाल का हो चुका है। मैंने अपना मन तो गिरधर गोपाल को दे रखा है। यदि तन आपको चाहिए तो तन हाजिर है, आप तन पर तो कब्जा कर सकते हैं, तन पर तो आप अधिकार जमा सकते हैं, पर मेरे मन पर तो मेरे कृष्ण का अधिकार है, यह मीराबाई ने कहा था। हम आपसे यही कहते हैं कि आप भी अपना तन संसार के लोगों के नाम कर दीजिए, पर अपना मन सदा गोविंद के चरणों में ही लगा करके रखिएगा। यदि आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर एक ही उद्देश्य हो, दो नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। मेरी पूजा भगवान को प्रसन्न करने के लिए हो, मेरा हंसना भगवान को प्रसन्न करने के लिए हो, मेरा रोना। अच्छा एक बात बताएं, पत्नी हंसती है तो सच्ची बात तो यह है कि कई बार पत्नी पति को देखकर हंसती है, पति को देखकर मुस्कुराती है। जानते हो क्यों मुस्कुराती है? इसीलिए कि वो अपनी मुस्कुराहट से अपने पति को अपनी ओर आकर्षित कर सके। जैसे पत्नी का मुस्कुराना भी पति के लिए होता है, उसी प्रकार भक्त का मुस्कुराना भी भगवान के लिए हो जाए तो यही तो भक्ति है। और सच्ची बताऊं, पत्नी रोती है, कई बार पत्नी रोती है तो पत्नी रोती भी इसलिए है कि इसी बहाने मेरा पति मेरी ओर आकर्षित होगा, पूछेगा क्या हुआ, क्यों रो रही हो।
वो जरा पूछेगा, हम जरा रूठेंगे वो मनाएगा, हम रूठेंगी वो मनाएगा। मतलब पत्नी का हंसना भी पति को आकर्षित करने के लिए होता है और पत्नी का रोना भी पति को आकर्षित करने के लिए होता है। उसी प्रकार पत्नी का श्रृंगार भी पति को आकर्षित करने के लिए होता है। उसी प्रकार भक्त की जैसे पत्नी की हर चेष्टा पति के लिए होती है, उसी प्रकार भक्त की हर चेष्टा भगवान के लिए हो, हर कार्य भगवान के लिए हो। हंसना तेरे लिए, रोना तेरे लिए, हंसेंगे तो कन्हैया तुझे रिझाने के लिए और रोएंगे तो तुझे रिझाने के लिए। मुझे तो पता नहीं है कि तू हंसने पर रीझता है कि रोने पर रीझता है, इसलिए हम दोनों काम करेंगे, थोड़ी हंसेंगे थोड़ा रोएंगे, तुझे जो अच्छा लगे तू देख लेना। मीराबाई कभी हंसती थी कभी रोती थी, प्रहलाद जी कभी हंसते थे। जितने भक्तों का चरित्र उठाकर देखोगे सब में ये जरूर मिलेगा कि वो कभी हंसते थे कभी रोते थे। कारण यही है कि जब प्रेम अधिक उमड़ता था तो रोने लग जाते थे, विरह हो जाता था, और कभी इस बात की खुशी हो जाती थी कि चलो मेरा कृष्ण मेरे हृदय में है, इस बात को महसूस करके वो हंसने लगते थे। प्रिय भक्तों, मैं सच्ची कह रहा हूं, भगवान को प्राप्त करना ही हमारा उद्देश्य है। भगवान ही हमारे जीवन की वह मंजिल है जिसको पाने के लिए आए हो। बाकी पत्नी पति परिवार पुत्र पुत्री बेटा बेटी पद प्रतिष्ठा ये सब लॉलीपॉप है, ये तो सब मिलते ही रहेंगे। इनका क्या है? उद्देश्य है कृष्ण की प्राप्ति। इसलिए उस परमात्मा को मत भूलिए। गोपियां अपना सारा काम करती हुई काम धाम छोड़ करके और कृष्ण की ओर चल पड़ी। जीवन में भगवान जरूरी है, काम जरूरी नहीं है। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आप काम ना कीजिए, काम कीजिए, पर काम को करते हुए भगवान का चिंतन कीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए। कितने काम वाले जो कहा करते थे हमारे बिना ये नहीं होगा, हमारे बिना वो नहीं होगा। अरे जवान जवान लोग बताओ, सब चले गए, निपट गए कि नहीं? क्या काम रुका है? तुम और हम भी ऐसे एक आध बार निपट जाएंगे, फिर क्या कर लोगे? तो आना जीवन में जो उद्देश्य लेकर आए थे क्या होगा? पत्नी का क्या होगा? पत्नी तो 4 दिन रोध होके शांत हो जाएगी। पति का क्या बिगड़ेगा? पति तो कल दूसरी शादी कर लेगा। पुत्रों का क्या बिगड़ेगा? कल तो वो पढ़ लिख कर तुम्हें भूल ही जाएंगे। पड़ोसियों का क्या बिगड़ेगा? पड़ोसी तो अपना रास्ते चल ही रहे हैं। जमाने का बिगड़ना क्या है? अरे तुमने भगवान को नहीं पाया और मनुष्य का तन भी चला गया, बिगड़ेगा तुम्हारा 84 का चक्कर फिर से लगाना पड़ेगा। इसलिए एक उद्देश्य है हमारा, केवल कृष्ण की प्राप्ति करना, बस। वो कैसे मिलेंगे? भक्ति से मिलेंगे, प्यार से मिलेंगे। मानहु एक भक्ति कर नाता, मैं केवल भक्ति का नाता मानता हूं, मैं केवल प्यार जानता हूं। इसलिए तो गोपियों ने कहा है कि है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। रामचरितमानस में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। तो जितनी मेरी माएँ सुन रही हैं, जितने बच्चे जितने बुजुर्ग सुन रहे हैं, बस एक उद्देश्य बनाइए, तुम्हें भगवान को पाना है, बस। मैं और कुछ नहीं जानता, एक उद्देश्य मेरा है। देखिए, हम भगवान को उद्देश्य लेकर चलें, भगवान को पाना है, इस उद्देश्य से चलें, तो इस उद्देश्य को लेकर चलोगे तो भूखे नहीं मरोगे। अब आप कहोगे महाराज जी हम कमाएं तो कमाएं, नहीं तो खाएं क्या? अरे भैया, तुम्हारी सोच बस इतनी ही है कि खाना क्या है। अरे इससे भी ऊपर उठकर सोचो, खाना तो चिड़िया भी जानती है। चिड़िया कोई काम धाम नहीं करती, बिजनेस व्यापार नहीं, उसकी तो सरकारी नौकरी भी नहीं है, पर वो भी अपना पेट भर रही है कि नहीं? कुत्ता बिल्लियों की कौन सी नौकरियां हैं, पर फिर भी पेट भर रहा है कि नहीं? अरे भगवान ने पेट दिया है तो भरने की व्यवस्था वही करता है। आप और हम जबरदस्ती पेट भरने का नाम ले लेके गलत काम करते रहते हैं। इस संसार में आने का उद्देश्य पेट भरना नहीं है। इस संसार में आने का उद्देश्य केवल कृष्ण को पाना है, केवल कृष्ण को पाना है, केवल कृष्ण को पाना है, बस। दूसरा कोई उद्देश्य नहीं। काम करते हुए, बिजनेस व्यापार नौकरी चाकरी किसानी करते हुए, काम करते हुए भगवत चिंतन करना है। ये सब भगवान का है, इस भाव से करना है। फिर देखो आनंद जीवन में।
केवल परमात्मा ही मेरा है, गोविंद मेरो है। सारी गोपियां काम छोड़ छोड़ कर श्री कृष्ण की तरफ भाग रही हैं। सारी गोपियां, गोपियों ने अपने पति को छोड़ दिया साहब। अब बताओ, कहते हैं स्त्री का धर्म है पति की सेवा करना, पर गोपियों तो पतियों को छोड़कर जा रही हैं। अब कोई प्रश्न खड़ा करे, ए गोपी रुको, हाँ हाँ बोलो, ये तुम क्या कर रही हो? अपने पति को छोड़कर कृष्ण के पास जा रही हो? अरे नारी का धर्म है पति की सेवा करना, और तुम पति को छोड़कर कृष्ण के पास जा रही हो। तो क्या जवाब है इसका? गोपियों ने कहा, सुनो, तुम्हें अभी पूरी व्याख्या शास्त्रों की पता नहीं। पति की सेवा करना पत्नी का धर्म है, पर कभी ये सोचा है कि पति की सेवा करके उसका फल क्या है? पति की सेवा का फल क्या है? क्या फल है? अरे जो ये तुम्हें कृष्ण मिल गए हैं, ये क्यों मिले हैं? क्योंकि तुम सच्ची पतिव्रता बनकर पतियों की सेवा की हो, और जब पतियों की सेवा करोगी तो परमात्मा तो मिलेगा ही। पति की सेवा का फल ही भगवान की प्राप्ति है। तीर्थ व्रत यज्ञ जप तप साधन का फल ही कृष्ण का दर्शन है। आपको कृष्ण का दर्शन हो गया, मतलब आपकी सारी एकादशी का फल मिल गया, पूर्णिमा का फल मिल गया, यात्राओं का फल मिल गया। आपके जीवन भर की भक्ति का फल क्या है? मैंने जीवन भर राम 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 कृष्ण जपा, मेरी सारी उम्र बीत गई भगवान का नाम जपते जपते। बताओ इस नाम जप का फल क्या है? बताओ मेरे तीर्थ व्रत का फल क्या है? नंगे पांव परिक्रमा की हमने, इसका फल क्या है? अरे इन सभी अनुष्ठानों का फल है केवल कृष्ण का दर्शन। यदि तुम्हें दर्शन हो गया तो तुम्हारे सारे अनुष्ठान सफल हो गए, और यदि नहीं हुआ तो सारे अनुष्ठान बेकार हैं। भाई, पत्नी अपने पति के लिए श्रृंगार करती, पत्नी सजती है, मांग, आंखों में काजल, पाउडर, लिपस्टिक, गले में हार, बढ़िया सी साड़ी, हाथों में बढ़िया चूड़ी, ये सारा श्रृंगार कर रही है। किसके लिए कर रही है? हाथों में मेहंदी, पांव में मोहर, कान में झुमके, माथे पे मांग के ऊपर बिंदिया, माथे पे बिंदिया, बड़ी सी नथ, बड़ी सी, ये सारा श्रृंगार जो है स्त्री का, बताओ किसके लिए? पति के लिए, पति को रिझाने के लिए। अब नारी 2 घंटे ब्यूटी पार्लर से आए, 2 घंटे तक मेकअप कराए और आए और बढ़िया 10,000 की साड़ी पहने और सोने का सेट पहने और बढ़िया पूरा श्रृंगार करके पति के सामने आ जाए और कहे कि स्वामी जी मैं कैसी लग रही हूं, और उसका पति देखे भी ना, अरे कह दे है बुढ़िया लग रही है, बिल्कुल बेकार लग रही है। अब बताओ उसका मन टूट जाएगा कि नहीं? उसका सारा श्रृंगार व्यर्थ चला गया ना। पति कह दिया कि तुम्हारा श्रृंगार मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो बताओ उसका सारा श्रृंगार व्यर्थ हो गया कि नहीं? अरे श्रृंगार था ही पति को रिझाने के लिए, और पति तो रिझा नहीं। उसी प्रकार एकादशी का व्रत, द्वादशी का व्रत, पूर्णिमा का व्रत, और वृंदावन में रहना और परिक्रमा करना, चारों धाम की यात्रा करना, यज्ञ करना, दान करना, तपस्या करना, ये सब क्यों? भगवान को रिझाने के लिए ही तो हम ये सब कर रहे हैं। हम यज्ञ कर रहे हैं, अन्न क्षेत्र चल रहा है, अन्नदान हो रहा है, भागवत की कथा हो रही है, ये सब क्यों हो रहा है? केवल कृष्ण को रिझाने के लिए। प्रभु आप रीझ जाओ और हमें दर्शन दे दो। हमें दर्शन आपका एक बार हो गया तो बस हमारा सब कुछ सफल है, और यदि 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 नहीं दर्शन हुआ तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि ये सब व्यर्थ से चला गया, लेकिन भगवान से
कहिए कि हे नाथ अपना दर्शन दीजिए। जब भक्त भगवान के दर्शन के लिए रोता है, बिलखता है, चीखता है, तो भगवान स्वयं कभी ना कभी कृपा करते हैं और अपने भक्त को दर्शन देते हैं। अब काम क्यों करेंगे? पति तब तक था जब तक कृष्ण नहीं मिले, कृष्ण मिल गए फिर क्या जरूरत है किसी की। हम जो भी कर रहे हैं, हम सत्य बोलते हैं, हम पिता धर्म निभा रहे हैं, हम पुत्र धर्म निभा रहे हैं, हम इंसानियत धर्म निभा रहे हैं, ये तब तक ही है जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो जाएगी। ये सब हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सब कुछ करने से ही भगवान रीझते हैं। ये तो केवल भगवान को रिझाने का एक तरीका है, और भगवान रीझ गए, भगवान मिल गए तो फिर सत्य बोलने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान मिल जाते हैं ना तो व्यक्ति चुप हो जाता है, कुछ बोला ही नहीं जाता। जब कुछ बोला ही नहीं जाएगा तो सच और झूठ का सब, मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं तो काहे का सच और काहे का झूठ। सच झूठ तो तब तक पीछा कर रहा है ना जब तक मैं बोल रहा हूं। मैं चुप हो जाऊं तो बताइए क्या होगा? मैं मौन हो जाऊं, मौन, फिर अच्छाई बुराई भी मेरा पीछा तब तक कर रही है जब तक कृष्ण के पांव में नहीं पकड़ पा रहा हूं। पकड़ लूंगा, उनके चरणों में चला जाऊंगा तो फिर अच्छाई बुराई से हमें लेना देना ही क्या है। पानी में डूबता हुआ व्यक्ति चिल्ला रहा था, मैं डूब गया बचा लो, मैं डूब गया बचा लो। अभी कह रहा है मैं डूब गया, अभी डूबा नहीं है। डूब गया होता तो बोलता कैसे? बोल रहा है मतलब डूबा नहीं, और डूब जाएगा तो बोलेगा नहीं। जो भक्ति और प्रेम में डूब गए हैं वो बोलेंगे कैसे? और जो बोल रहे हैं वो अभी डूबे नहीं हैं। तो डूब, हम तो कह रहे हैं भगवान को पा लेना मतलब डूब जाना, फिर तो बस भगवान के, फिर किसी के नहीं। कितना सुख मिलेगा आप कल्पना नहीं कर सकते। जिनकी कथाओं में इतना सुख है, कभी उन कृष्ण का दर्शन करोगे तो कितना सुख मिलेगा कल्पना कर लीजिए। जिनकी कथाएं इतनी अच्छी हैं, जिनकी कथाओं में इतना स्वाद है, इतना आनंद है, उनमें कितना आनंद होगा। इसलिए कहता हूं ये तुच्छ से आनंद के पीछे क्यों भाग रहे हो? उस आनंद के सागर की ओर भागो। यहां क्या रखा है? संसार के सुख में क्षण भर का ये संसार है और क्षण भर का सुख है। कोई भी सुख हो, असली सुख तो मिलता है, सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। बस ये बात समझ में आ जाए तो सारी जिंदगी ही ठीक हो जाए। पर पूरी जिंदगी में यही समझ में नहीं आता कि मेरा क्या है। सारी गोपियां सब छोड़ छाड़ कर कृष्ण के पास आईं और श्री कृष्ण ने गोपियों को उपदेश कर दिया। सुनो देवियों, आई हो ना, जाओ पति के पास। स्त्री का धर्म भगवान ने बता दिया। अच्छा, भगवान गोपियों को ये क्यों कह रहे हैं पतियों के पास जाओ? भगवान इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भगवान कह रहे हैं यदि मैं इन्हें पति की याद दिलाऊंगा, शायद इनके अंदर मिलने की कोई लालसा हो पति से, तो ये चली जाए। भगवान तब तक नहीं मिलते जब तक आपके अंदर कोई इतनी सी भी कामना रह गई ना संसार की, तो वो इतनी सी कामना के कारण भगवान आपको फिर संसार में भेजेंगे, जाओ पहले वो इच्छा पूरी कर लो। जब व्यक्ति बिल्कुल निष्काम हो जाता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सोना चांदी का ढेर लगा हो, अप्सराओं का ढेर लगा हो, पर सोना चांदी और स्त्री पुरुष में मन रत्ती भर ना जाए, तब भगवान गले से लगाएंगे। और यदि तुम्हारे अंदर कुछ भी तिनका मात्र भी रह गया,
स्त्री की चाहत रह गई, पुरुष की चाहत रह गई, सोना चांदी पैसों की चाहत, प्रतिष्ठा की चाहत रह गई, तो उस चाहत के कारण भगवान तुम्हें फिर भेज देंगे, जाओ पहले अपनी इच्छाओं को पूरी कर लो। इसीलिए कहता हूं भक्ति निष्काम होनी चाहिए। और मरने के पहले हम सब, मैं भी सम्मिलित हूं, मैं भी कोशिश करता हूं कि मेरी भी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएं। वैसे सच्ची बताऊं मेरी माँ, आप सभी के चरणों की रज उठाकर कह रहा हूं, मेरी कोई इच्छा नहीं है अपनी। मैंने अपनी सारी इच्छाओं को तिलांजलि दे दी है, कोई इच्छा नहीं है मेरी। ये दास अनिरुद्ध सच्ची कह रहा है आपसे। आप सभी भी, मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं है। मैं जो भी कर रहा हूं, मैं माताओं के लिए आपसे मांगता हूं कि वृद्ध माओं की सेवा, मेरी अपनी कोई जरूरत नहीं है, मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं है। ये तो भगवान की इच्छा है, उनकी इच्छा मुझे प्राप्त हुई कि तुझे ये काम करना है, तो काम बिहारी जी का है, उन्होंने मेरे से करवाना चाहा तो करवा रहे हैं। वृद्ध माओं की सेवा, दास अनिरुद्ध माओं की सेवा करता है। अन्य क्षेत्र चलता है, अन्य क्षेत्र में प्रसाद बांटने की सेवा हम करते हैं। बस वृक्षारोपण का 1 करोड़ वृक्ष लगाने की बिहारी जी ने जिम्मेदारी दी है, वो भी काम चालू है, तैयारियां पूरी चल रही हैं। अगले महीने से वृक्षारोपण चालू हो जाएगा। ये सारे काम मेरे नहीं और ना मैं कर रहा हूं। मेरी इच्छा केवल यही है कि हे नाथ, हे श्याम सुंदर, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। संसार में मुझे कभी आप उलझा ना देना। मुझे डर लगता है, मुझे डर इस बात का लगता है कहीं बिहारी जी मुझे संसार में उलझा ना दें। हे प्रभु, मैं संसार में ना उलझूं, ना तो संसार के मोह में उलझूं, ना तो संसार के किसी विषय वासना में प्रभु मुझे उलझाना मत, अपने चरणों में लगा के रखना। बस सदा सदा के लिए मैं आपका हूं और मेरे अंदर कोई इच्छा ना हो, कोई इच्छा जागे ही ना, बस कोई कामना ना हो। मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं, जो हो रहा है वो मेरी इच्छा से नहीं, स्वयं बिहारी जी की इच्छा से हो रहा है, भगवान की इच्छा से हो रहा है। मैं तो जीरो हूं, जीरो, शून्य, मेरी अपनी कोई हैसियत नहीं है, मैं कुछ हूं ही नहीं। सिंपल, जैसे मिश्री पानी में घुलकर मिश्री पानी बन जाती है, उसी प्रकार सच कहें तो केवल अनिरुद्धाचार्य का आप शरीर देख रहे हैं, पर जैसे मिश्री घुलकर पानी में पानी हो जाती है, ऐसे तो हम बिहारी जी के चरणों में घुलकर बिहारी जी के चरणों की धूल हो गए। ये तो केवल व्यवहार में आप दिख रहा है कि हम हैं, आप हैं और ये शरीर है, बाकी ये शरीर घुला हुआ है। सब कुछ उनके लिए है, तन मन सब प्रभु, मेरी श्वासें आपके नाम समर्पित हैं। मेरी ये शरीर की एक एक हड्डी, एक एक नस, एक एक अंग जो आपने मुझे दिया है, हे नाथ, मैं सब आपके श्री चरणों में समर्पित कर रहा हूं। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा था क्या? जब मैं माँ के पेट में था और जब मैं माँ के पेट से बाहर आया, 1-2 साल का रहा होऊंगा, तब मेरा क्या था? तब तो मैं नहीं कहता था ये मेरा है, ये मेरा, और अब बड़ा हो गया तो मैं कहने लगा कि ये मेरा है। यही इंसान की सबसे बड़ी गलती होती है और व्यक्ति समझता ही नहीं है कि तुम क्या गलती कर रहे हो, क्या है तुम्हारा। अरे ये शरीर भी तुम्हारा है क्या? बिहारी जी का तुम हो क्या? तुम, मैं शब्द जो है ना, मैं क्या है ये मैं? इस मैं की व्याख्या क्या करोगे आप? क्या हो तुम? क्या हो? माँ के पेट में जब थे और माँ के पेट के पहले तुम कहाँ थे? जो आज कह रहे हो मैं ये मैं वो, कहाँ थे तुम जब माँ के पेट में आए? उस माँ के पेट में आने के पहले तुम कहाँ थे? तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं था, तुम्हें बिहारी जी ने भेजा है, पर तुम आके अब बड़े बुद्धिमान हो गए हो और मैं ये मैं वो, मैंने ये मैंने वो। आदमी
किसी के साथ आज बैठ जाओ ना तो वो अपनी डींगे मारता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो। अरे पगले, तू है कौन? तेरी औकात क्या है? क्यों ये अहंकार भरे वचन बोल रहा है? क्यों अपना समय वेस्ट कर रहा है? ये क्यों नहीं कहता कि मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, जो भी मेरे पास है वह धन किसी का है दिया। क्यों नहीं कह रहे हो कि मैं भगवान का हूं? ये कब कहोगे कि मैं कृष्ण का हूं और कृष्ण मेरे हैं? ये कब तक कहोगे कि मैं? अगला जन्म लोगे तो भी कहोगे मैं। बकरा बनोगे अगले जन्म में तो भी यही कहोगे मैं। कब तक? तुम्हारी ये थकी नहीं है जीवा मैं करते? हाँ, बकरों की तरह मैं करते रहते हो। कब तक करोगे? अनादि काल से तुम यही करते आए हो। इसलिए कहता हूं, एक बार कह दो प्रभु मैं आपका हूं। मैं कौन हूं? मैं कैसे समझाऊं आप लोगों को? छाती फाड़ के बता सकता तो मैं दिखा देता, मैं बता कैसे सकूं आपको? क्या समझाऊं? ये कैसे बताऊं कि भगवान को पाने ही हम आए हैं और मैं जैसा कुछ भी नहीं होता। मैं कुछ नहीं हूं, मैं मिस्री का ढेला हूं और मेरे कृष्ण पानी है। मिस्री पानी में मिलना चाहती है पर कुछ लोग मिला ही नहीं रहे। कृष्ण पानी है और मैं मिस्री हूं, मैं मिस्री बनकर के हूं। मिस्री का ढेला दिखता है पर पानी में घुल जाने के बाद ढेला खत्म हो जाता। कहां चला गया? बस तुम कृष्ण से मिलने आए हो। मिस्री हो तुम, पानी है कन्हैया, पानी में मिलना चाहिए पर अब आदमी अलग अलग घूम रहा है। मैं ये, मैं वो। कौन समझाए? किसे समझाए? कैसे समझाए? इसलिए बहुत थोड़ी जिंदगानी है भैया, बहुत कम समय है। सच्चाई को समझ लोगे तो बहुत फायदे में रहोगे। हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप अपना काम धाम छोड़ दो ना। पैसा खूब कमाओ, खूब धन कमाओ, खूब नाम कमाओ, सब कुछ करो, पर अंदर से यही व्यवहार हो कि मैं कृष्ण का हूं। अंदर से यही बात हो कि मैं कृष्ण का हूं। बस बाहर से तुम सब कहो, सब करो, भीतर से मैं कृष्ण का हूं ये मत भूलो। बस मैं ये इतनी सी बात कह रहा हूं। भाई, आप जब होटल में जाते हैं, आप जब फ्लाइट में, प्लेन में यात्रा करते हैं तो होटल में जाते हैं ना, तो वहां बहुत सारे नौकर चाकर होते हैं। नौकर चाकर आपका सामान उठाएंगे, बाबूजी लाओ, माताजी लाओ, सामान उठाकर ले जाएंगे। आप कहेंगे हमें पराठा खाना है, पराठा लाएंगे होटल में, 5 स्टार होटल, 3 स्टार होटल, आप पराठा खाएंगे। आप कहेंगे हमें ये खाना, तुरंत आपकी जी हजूरी करेंगे, जो कहोगे तुरंत। आपके नौकर, आपने अपने घर पर भी नौकर लगा रखे हैं, आपका नौकर सारा काम करता है, आपका सारी सेवा, पांव भी दबाएगा, सिर पर तेल भी लगाएगा, रोटी भी बना के खिलाएगा, कपड़े भी धुलेगा, आपके सब करेगा। पर ये बताओ क्या आपसे प्रेम करेगा? बोलो। आपका नौकर और आपकी नौकरानी आपके सारे काम कर देंगे। होटलों में नौकर चाकर सारा काम करते हैं, जो कहोगे सब होगा, परंतु वो लोग तुमसे प्रेम नहीं करते। प्रेम तो वो अपने परिवार में, अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से, अपने पति से, अपनों से करते हैं। उसी तरह तुम सेवा सबकी करो। जैसे नौकर चाकर सबकी सेवा करते हैं, मालिक के पांव दबाते हैं, कपड़े धुलते हैं, भोजन बनाते हैं, जो कहते सब करते हैं, पर वो प्रेम नहीं करते मालिक से। उसी तरह आप भी परिवार में पत्नी, पति, बेटी, बेटा सबकी सेवा करो, सबको अपनी सेवा से प्रसन्न रखो, परंतु प्रेम इन लोगों से ना करना। ना तो पत्नी से प्रेम करना, ना तो पति से, ना तो बेटी से, ना तो बेटे से, ना पैसे से, ना पड़ोसी से, ना प्रतिष्ठा से। प्रेम करना तो केवल गिरधर गोपाल से, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। व्यवहार सबसे निभाना, प्रेम केवल कृष्ण से करना। बस ये छोटी सी बात आपकी समझ में आ जाए तो भी नहीं पार हो जाएगी।
बाहर का व्यवहार सबसे, भीतर प्रेम केवल श्री कृष्ण से, केवल। गोपियां यही तो करती हैं, और क्या करती हैं? वो बर्तन धुलती हैं, मंथन करती हैं, झाड़ू पोंछा करती हैं, पर वो भीतर से केवल कृष्ण से प्रेम करती हैं। गोपियों के बेटे भी हैं। भागवत में लिखा है, जिन गोपियों के संग भगवान ने मटकी चोरी की, रास रचाया, इन गोपियों के बच्चे भी थे। किसी का एक बेटा था, किसी के 2 बेटे थे, किसी की 2 बेटियां और 2 बेटे थे। पति थे, सास ससुर, पूरा भरा परिवार था। पर ये सोचिए गोपियां कैसी रही होंगी जिन्होंने बच्चों को दूध पिलाया, पाल पोस कर बड़ा किया, पर प्रेम बच्चों से नहीं किया, प्रेम केवल कृष्ण से करती हैं। व्यवहार जो चल रहा है सिस्टमैटिक, उसे चलने दीजिए, सिर्फ प्रेम की डोर भगवान को पकड़ा दीजिए बस। सारी गोपियां आईं, सबका स्वागत किया। भगवान ने स्वागतम वो महाभागा, प्रियम किम करवाणि वह, ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम। सारी गोपियां आईं। भगवान ने कहा, देवियों ये बताओ तुम्हें क्यों आई हो? बोले आपका दर्शन करने। भगवान कहते हैं जाओ अपने पतियों के पास। भगवान फिर पतियों की याद दिला रहे हैं, कहीं इनके अंदर कोई कामना तो नहीं रह गई। अच्छा एक बात बताओ, आप जब चावल बनाते हैं तो एक दाना उठाकर दबाते हैं कि नहीं? क्यों दबाते हैं? क्यों मैया, क्यों दबाते हैं बताओ? इसलिए ताकि ये कंफर्म हो सके कि चावल पक गया है कि कच्चा है ना? यही तो कंफर्म होता है। यदि पक गया है तो पूरा पिस जाएगा हाथ से दबाने, और यदि कच्चा है तो उसके अंदर अभी कुछ कड़ापन रह जाएगा। बस जैसे आप लोग चावल पकाकर उसे दबाकर देखते हैं, उसी प्रकार जब भक्त भगवान का होता है तो भगवान भी भक्त को देखते हैं दबाकर कि देखो तो इसके अंदर कोई कामना तो नहीं है, कच्चा तो नहीं है मेरा भक्त। तो भगवान कह रहे हैं जाओ अपने पतियों के पास। पतियों की, पुत्र की याद दिला रहे हैं ताकि गोपियों को, अपने बेटों को, हो सकता है ये भाव में बह के आ गई हो, याद दिला रहे हैं कि जाओ तुम्हारे बच्चे छोटे छोटे रो रहे होंगे। गोपियां बोली अब रोने दो, हम आपसे मिलने आई हैं और आपको पा लेने के बाद, आपसे मिल लेने के, अरे जीव मात्र की सार्थकता आपकी प्राप्ति है। अब आपको पाने के बाद फिर किसी पुत्र को पाकर क्या, अब भगवान मिल गए। अब कोई भगवान को पाकर भी कहे कि पुत्र चाहिए तो ये तो समझ के परे है। भगवान को पाने के बाद भी कोई कहे हमें धन चाहिए, क्या कहें इन बातों पर हम? गोपियां कहती हैं हमें कुछ ना चाहिए, केवल केवल कृष्ण आप चाहिए। गोपियों का भाव सच्चा है। भगवान कहते हैं पति कैसा भी हो, नारी को पति का त्याग नहीं करना चाहिए। गोपियां बोली हम त्याग कहां कर रही हैं? अरे पति तो आप ही हो, संसार का पति तो तस्वीर है। अच्छा एक बात बताओ, एक पत्नी और एक पति बड़े प्यार से रहते थे। पति परदेश चला गया तो पत्नी बोली आप जा रहे हो, हम आपके बिना कैसे रहेंगे। तो पति ने अपनी फोटो दे दी, बोले फोटो के सहारे रहना। अब पत्नी फोटो को छाती से लगाए है, बिठा रही है, आरती उतार रही है, भोग लगाती है। एक दिन पति सच्ची आ गया, दरवाजा खटखटाया और उस समय ये पति के तस्वीर की आरती उतार रही थी। गोपियों ने कन्हैया से पूछा ये बताओ उस स्त्री को क्या करना चाहिए, अपने पति की फोटो की पूजा करती रहे कि सच्ची के पति का दर्शन करे। भगवान बोले जब सच्ची का पति आ गया है तो तस्वीर का पूजा करना ठीक नहीं है, उचित नहीं है। जब साक्षात पति नहीं था तो तस्वीर का सहारा लिया गया, अब साक्षात पति है तो तस्वीर के सहारे की जरूरत नहीं
नहीं है। गोपियों ने कहा प्रभु ये संसार के पति तो तस्वीर है, साक्षात पति तो आप हैं हमारे, हम तो तस्वीर छोड़कर साक्षात से मिलने आई हैं। अब आपको छोड़कर भला और किस पति के पास हम जाएं? आपसे भी बड़ा कोई पति है? सच्ची बताऊं मेरी मां, सच्चे पति भगवान ही हैं। पर ये बात समझ में आ जाए तो हम लोग गाते हैं, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिला हूँ दयामय तुमको मैं घुमरी। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिला हूँ दयामय तुमको मैं घुमती। ओम जय जगदीश हरे। हम सब भगवान के ही अंश हैं और हमारे असली पति भगवान ही हैं। हम असली पति भगवान को ना मानकर किसी और को असली मान ली, अब क्या करें? एक स्त्री थी, उसका विवाह हुआ और विवाह के 5 दिन बाद पागल हो गई, है ना। और जब पागल हुई तो पागलपन में उसने कहा कि एक पुरुष को देखा, उसका हाथ पकड़ लिया, बोले तुम हमारे पति हो। पति को भी लगा ठीक है, उसकी भी कोई पत्नी वतनी थी नहीं, उसको लगा ठीक है कह रही है तो हो जाते हैं। अब दोनों हो गए साथ में। अब धीरे धीरे इसने उसे अपना पति मान लिया और उसने इसे अपनी पत्नी मान लिया, जबकि इसका विवाह किसी और से हुआ, पर पागल हो गई ना, खिसक गया ये। इसी तरह हम सबका भी ये थोड़ा थोड़ा खिसका पड़ा है। हमारे असली पति तो भगवान हैं, पर थोड़ा ये सब खिसक जाने के कारण हम संसार के लोगों को अपना माने बैठे हैं। इसी को कहते हैं पागलपन। वो पागल कोई और नहीं है, हम सब ही पागल हैं। हाँ, हम सब संसार के लोगों को अपना मान बैठे हैं, जबकि असली पति हमारे कृष्ण हैं। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। पर चूंकि भूल गए हैं, हम सब भूल गए, कुछ याद नहीं है। परसों क्या सब्जी खाई थी कुछ याद नहीं, परसों क्या खाया था भोजन में, क्या कुछ भी याद नहीं। अरे हम लोगों की बुद्धि कितनी है, परसों खाए कुछ याद नहीं है। आज जो पति आपको मिला है, अगले जन्म में दूसरा मिलेगा तो ये वाला भूल जाएगा, वो याद रह जाएगा। उसके बाद दूसरा मिलेगा, वो याद रहेगा, वो भूल जाएगा। ये भूलना मिलना भूलना मिलना तुम्हारे साथ कोई आज का थोड़ी है, ये तो करोड़ों जन्म से हमारे और आपके साथ हो रहा है। हर जन्म में तुम्हें एक पति मिल जाता, हर जन्म में तुम्हें एक पत्नी मिल जाती है, हर जन्म में तुम्हें एक मम्मी मिल जाती है, हर जन्म में तुम्हें एक पापा मिल जाते हैं, हर जन्म में। ये कोई एक जन्म का छोड़िए, करोड़ों तुम्हारे पति हो चुके हैं, करोड़ों तुम्हारी पत्नियां हो चुकी हैं, करोड़ों तुम्हारी मम्मियां हो चुकी हैं, करोड़ों तुम्हारे पापा हो चुके हैं, करोड़ों तुम्हारे भाई हो चुके हैं और करोड़ों तुम्हारे बच्चे हो चुके हैं। पर अभी तक तुम्हें होश नहीं आया, पागलपन में घूम रहे हैं। सच्चाई यही है कि हमारे कृष्ण है, बस एक वो पकड़ में आ जाए, एक उनमें मन लग जाए, तो ये जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये जो जन्म मृत्यु का कुचक्र है, इससे मुक्ति मिल जाए और फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम कहाँ गलत थे, अब सही हो, अब सही रास्ते पे आ गए हो। समझ ही तो नहीं आ रहा है हमें, समझ ये सवाल कैसे हल करना हमारी समझ ही नहीं आ। मास्टर जी समझाए जा रहे हैं, ऐसे लगाओ, ऐसे करो, ऐसा सूत्र लगाओ, ये लगाओ, समझ ही नहीं आ रहा।
हम समझा रहे हैं, शास्त्र ऋषि मुनि यही समझा रहे हैं कि तुम जन्म मृत्यु के चक्कर से बचो और भगवान के बनो, पर समझ में ही नहीं आ रहा है, अब क्या करें। इसलिए भगवान से कहो कि हे नाथ मेरा अज्ञान मिटे, हे श्याम सुंदर मेरा ये अज्ञान, मेरा पागलपन मिट जाए और मैं केवल आपका हो जाऊं। मैं किसी और का हूं फिलहाल कि तेरा हो जाऊं, है ना। अभी किसी और का हूं फिलहाल, अभी पत्नी का हूं, पति का हूं, अब किसका होना है, केवल कृष्ण का होना है। किसी और का हूं फिलहाल कि तेरा हो जाऊं, केवल कृष्ण का हो जाऊं, बस इतनी सी बात आ जाए तो काम बन जाए। अब सारी गोपियां जब कहने लगी कि आप मेरे हैं, भगवान गोपियों के संग रास रचाने लगे। वाह, भगवान समझ गए कि गोपियां बिल्कुल पके चावल की तरह हो गई, पक गई हैं, और पक जाए भक्त तो भगवान छाती से चिपका लेते हैं। जैसे माँ अपने बेटे को चिपका लेती है अपने हृदय से, उसी प्रकार भक्त भगवान को लगा लेते हैं गले से। जब गले से लगाए, आहा, सारी गोपियां झूमने लगी, भगवान रास रचाने लगे। देखिए, जब भगवान मिल गए, गोपियों के संग रास रचाने लगे, तब गोपियों को अहंकार आ गया। ये अहंकार नाम की जो बीमारी है ना साहब, ये जल्दी से पीछा नहीं छोड़ती। गोपियों को तब अहंकार आ गया जब कृष्ण की प्राप्ति हो गई। कृष्ण की प्राप्ति हो गई तब भी ये अहंकार पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए भगवान से कहते चलो नाथ, अहंकार को आप समाप्त कीजिए, मुझसे तो ठीक होता ही नहीं है, मुझसे तो ठीक हो ही नहीं रहा है। जब भगवान के श्री चरणों में आप समर्पण करेंगे तो भगवान सब मिटाएंगे। गोपियों को अहंकार आया, मैं बड़ी सुंदर हूँ, मैं बड़ी अच्छी हूँ, और जब अहंकार आया तो भगवान गोपियों को छोड़कर अंतर्धान हो गए, सब छोड़कर चले गए। सारी गोपियां रोने लगी, तड़पने लगी, कृष्ण कहाँ चले गए, कृष्ण कहाँ चले गए। जो वस्तु सस्ते में मिल जाती है ना, उसकी वैल्यू जरा कम होती है। सच्ची बताऊं मेरी मां, एक आदमी बाजार गया हीरे खरीदने के लिए। हीरा खरीदने गया तो एक ठग की दुकान में चला गया। अब खरीदना चाह रहा है हीरा, और दुकान किसकी गया, ठग, जो बैठा ही था ठगने के लिए। ठग ने एक कांच का टुकड़ा दिखाया और बिल्कुल चमकदार। ग्राहक ने कहा साहब इसकी कीमत क्या है? बोले इसकी कीमत मार्केट में तो 2 लाख है, पर हम तुम्हें अभी इस लॉकडाउन में 1.5 लाख का देंगे। 1.5 लाख का। अब बढ़िया चमाचम चमक रहा। अब उससे भी लगा, अरे इतना हीरा, 1.5 लाख का 50,000 की छूट कोरोना के कारण। उसने तो कोरोना को ही धन्यवाद दिया, और 1.5 लाख में वो कांच का टुकड़ा ही, क्योंकि उसको तो पहचान थी नहीं, ओ ले आया। अब दूसरी दुकान पे गया तो बड़ा शोरूम मिला, वो भी हीरों का। वहां भी गया, वहां भी देखा हीरा। भाई साहब ये वाला हीरा कितने का है? उसने कहा ये हीरा मात्र 1 लाख रुपए का, जबकि वो शोरूम में असली हीरा था, पर साइज में छोटा था तो 1 लाख रुपए का था, तो 1 लाख का। अच्छा, उससे लगा मैंने तो 1.5 का खरीदा है और यहां तो 1 का मिल रहा। उसको भी खरीद लिया। अब दोनों को घर में लाया, और जो 1.5 लाख का था ना उसे ज्यादा संभाल के रखता है, और जो 1 लाख का था उसे जरा कम संभालता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि ये महंगा है,
जबकि जिसे वो महंगा और असली समझ रहा है वो केवल कांच का टुकड़ा है। ठगा गया है, ठगिया से लाया है ना, ठगा गया है यह व्यक्ति। अब उसे संभाल रहा है। क्यों संभाल रहा है? क्योंकि उसको पता है किसकी कीमत क्या है। 1.5 लाख दिया हूं तो संभालूंगा, भले वो कांच का टुकड़ा है। और वो 1 लाख वाले को कम संभालता है क्योंकि वो जरा सस्ता है उसकी अपेक्षा। यही हम सबकी स्थितियां हैं। हम लोग भी ऐसे ही करते हैं। हमारे सामने भी ये जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर के द्वारा जो हमें ज्ञान मिला है भगवान को प्राप्त करने का, चूंकि हमें भारत वालों को ना जल्दी से ज्ञान हो जाता है राम के बारे में, कृष्ण के बारे में, इसलिए राम कृष्ण का महत्व भारत से ज्यादा विदेशी लोग पता है। राम नाम जब तुलसी की माला पहनते हैं और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो जपते हैं ज्यादा। क्यों जपते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि राम नाम का मूल्य क्या है। उनको पता है कि एक नाम लेने से जन्म और मृत्यु का चक्र छूट सकता है। पर हम लोगों को तो राम और कृष्ण हमारे अपने घर के हैं, तो कहते हैं वैल्यू कम है। हम लोग राम नाम कम जपते हैं, कृष्ण नाम कम जपते हैं। हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो विदेशों से आते हैं, वो परिक्रमा भी वृंदावन की लगाते हैं, माला भी ज्यादा जपते हैं। अब उनके मन में क्या है, वो कैसे हैं मन से, वो मुझे नहीं पता, पर जो दिखता है वो तो मैं कह रहा हूं कि वो ज्यादा माला जप लेते हैं, ज्यादा विश्वास कर लेते हैं भगवान पर। इसलिए मैं कहता हूं कि आप भी भगवान पर विश्वास करना सीखिए। कृष्ण को प्राप्त करने आए हो, यही उद्देश्य लेकर आगे चलिए। और कृष्ण ही हमारे असली हीरे हैं। बाकी ये संसार की उपलब्धियां, परिवार, पैसा, ये सब नकली है। चूंकि नकली है फिर भी आपने मेहनत से पाया है, तो आपको असली से भी ज्यादा वैल्यू उसकी आप करते हैं। भगवान की वैल्यू कम और पत्नी पुत्र परिवार की वैल्यू ज्यादा। जबकि कृष्ण असली हीरा है, और जिसे तुम नकली को तुम असली, ये नकली कांच का टुकड़ा 1.5 लाख में ले आए हो, और कृष्ण असली हीरा है। पर क्या करें, अब तुम्हें महंगा मिला है तो उसी की वैल्यू करनी पड़ती है। असली कृष्ण है, संसार की हर वस्तु नकली है। पर अब आप नकली को असली कहेंगे तो इसमें मेरा क्या दोष है, किसी का क्या दोष है? आज विदेशी आते हैं, आकर हिंदू, कितने विदेशी, कितने रसखान मुसलमान थे, और आज कितने विदेशी क्रिश्चियन लोग आते हैं और हिंदू धर्म अपना लेते हैं। जब उन्हें पता चलता है रामकृष्ण के बारे में तो वो पागल हो जाते हैं, दीवाने हो जाते हैं। आज विदेशी आते हैं, आकर हिंदू बन जाते हैं, राम नाम की जपते माला, भक्ति में रम जाते हैं। धरा ये जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। धन्य है आप, धन्य है हम कि भगवान ने हमें भारत देश में भेजा है, गंगा और यमुना और सरस्वती और कावेरी के तट में। धन्य है आप भारतवासी, जहां सारे तीर्थ हैं, सारी पवित्र नदियां हैं, जहां संत हैं, जहां स्त्री को माता और पुरुष को पिता कहा जाता है, स्त्री को देवी और पुरुष को देवता कहा जाता है। धन्य है जहां वृक्षों की पूजा होती है। धन्य है ये भारत जहां गौ माता की पूजा होती है। धन्य है ये भारत जहां समुद्र की पूजा होती है। धन्य है ये भारत जहां के लोग धार्मिक हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। भगवान ने बड़ी कृपा की है, तब तुम्हें भारत में प्रकट किया है और हिंदू बनाकर जस का तस रखा है। जैसे भगवान के घर से आदमी आता है, सच्ची बताऊं तो भगवान के घर से सब हिंदू ही आते हैं।
काट पीट के फिर यहाँ अलग अलग बना दिया जाता है। तो भगवान के घर से हम जैसे आए थे हम तो वैसे ही हैं। गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं और हम राम और कृष्ण के पुजारी हैं, ये भी हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है। हम राम की पूजा करते हैं, हम कृष्ण की पूजा करते हैं, आप और हम राम कृष्ण की संतान हैं, जस के तस हैं। बस ये सौभाग्य है हमारा कि हम भारत की धरती पर बैठे हैं। रसखान जी विदेश से आए थे और जब वृंदावन आए, कृष्ण को देखा तो पागल की तरह नाचने लगे। बोले अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा वृंदावन छोड़ के, शरीर त्यागा तो वृंदावन त्यागा। अर्थ क्या है? जो लोग नहीं जान रहे हैं राम को, वो तो चलो राम की निंदा कर रहे हैं, जो नहीं जान रहे हैं कृष्ण को वो निंदा कर रहे हैं। पर जो सच्चे हृदय से जान गया, भगवान अपना स्थान बना ही लेते हैं उसके हृदय में। इसलिए आप तो अपने हैं, आप ही नहीं जानेंगे तो फिर कौन जानेगा राम को? कौन जपेगा माला उनकी? कौन प्रचार करेगा सनातन धर्म का? इसलिए आप सभी भारतवासियों का परम कर्तव्य है, अपने राम अपने कृष्ण को पहचानिए, अपने स्वरूप को पहचानिए, अपने आप को पहचानिए। मैं कौन हूं, क्यों आया हूं धरती पर? इन तमाम प्रश्नों का उत्तर अपने आप से प्राप्त कीजिए। सनातन धर्म कितना पुराना है, जितनी पुरानी सृष्टि है इतना पुराना सनातन धर्म है। भगवान राम भी सनातन धर्म में आए, भगवान कृष्ण भी सनातन धर्म में आए। प्रिय भक्तों, एक धोबी जंगल गया गधे को चराने, तो उससे रास्ते में एक चमकीला पत्थर मिल गया। वो हीरा था पर पत्थर, अब धोबी को थोड़ी जानकारी है कि ये हीरा। वो ले आया और गधे के गले में लटका दिया, हीरा पत्थर समझ के, और गधे को नहवाता है, साबुन लगाता, उसी हीरे से घिसता है। नहा रहा है गधा और हीरे से घिसाई चल रही, क्योंकि धोबी उसे पता नहीं है, जानकारी नहीं है कि हीरा है। भाई जौहरी होए तो हीरे की परख जाने, अब जौहरी ही नहीं है तो हीरे की परख, हीरा पड़ा है पर जौहरी नहीं है तो पत्थर की तरह पड़ा सारे पत्थरों के बीच में। अब कोई जौहरी हो तो पत्थर से निकाले, ये हीरा है। बस एक दिन वहां से एक जौहरी निकला और जौहरी ने देखा, अरे राम राम, ये तो बड़ा बेशकीमती हीरा है। उस व्यक्ति ने हीरे को देखा, पहचान गया ये हीरा है, परंतु जौहरी को लगा मैं कह दूंगा कि ये हीरा है तो अभी धोबी इसके भाव बढ़ा देगा। तो जौहरी ने चतुराई से कहा, कहो धोबी भाई कैसे हो? धोबी ने कहा मजे में। अरे ये गले में जो पत्थर लटक रहा है, देखो चतुराई से, ये गले में जो पत्थर लटक रहा है गधे के, ये हमें 5 रुपए का दे दो पत्थर, हमें पत्थर की जरूरत है और हम घर जा रहे हैं, पत्थर लेके जाएंगे, बच्चों को दिखाएंगे, बड़ा चमकीला। धोबी को लगा पत्थर के 5 रुपए मिल रहे हैं, ठीक, हम तो जंगल से दूसरा उठा लेंगे। अच्छा, धोबी को क्या लग रहा है, इसका दिमाग खराब हो गया, 5 रुपए का पत्थर खरीद रहा। धोबी ने तुरंत दे दिया, 5 रुपए लिया, पत्थर दे दिया। और वो हीरा था, जैसे ही वो हीरा उस जौहरी के हाथ में आया, वो हीरा टूट करके टुकड़े टुकड़े हो गया। जब टुकड़े टुकड़े हुआ तो जौहरी ने कहा, वाह हीरा, अभी गधे के गले में लटक रहे थे तब तो तुम टूटे नहीं, और अब जरा मेरे पास आ गए जौहरी के पास तो टूट कर टुकड़े टुकड़े हो गए। तब उस हीरे से आवाज आई, जौहरी, उस गधे को तो पता ही नहीं था कि मेरी कीमत क्या है, पर तुम्हें तो पता थी ना कि मेरी कीमत करोड़ों की है, पर फिर भी तुमने मेरी कीमत मात्र 5 रुपए लगाई। तुम जैसे जानकार लोग भी जब मेरी कीमत नहीं समझेंगे तो मैं टूट कर तो टुकड़े टुकड़े हो ही जाऊंगा। बस वो राम का नाम, कृष्ण का नाम ही हीरा है, और आप और हम इस हीरे की महिमा को नहीं समझे, इसकी कीमत नहीं जाने,
तो फिर वो हीरा तो टुकड़े टुकड़े ही हो जाएगा। आप जैसे लोग, सनातन धर्मी लोग, यदि राम और कृष्ण की महिमा ना जाने तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। अरे राम नाम का बल मैं आपको क्या क्या बताऊं। अजामिल जैसा पापी एक नाम लेकर के तर गया। गोस्वामी जी के प्रसंग में लिखा है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जा रहे थे और आगे एक मरा हुआ आदमी जा रहा था। उसकी पत्नी पीछे पीछे सती होने के लिए जा रही थी। पति मर गया तो पत्नी सती होने गई। तो तुलसीदास जी वहां से निकल रहे थे तो किसी ने बताया कि सुनो, तुलसीदास जी बड़े उच्च कोटि के संत हैं। तो उसकी पत्नी को लगा मैं सती होने तो जा ही रही हूं, संत आए हैं तो चरण पकड़ लूं। तो तुलसीदास जी के चरणों में आई। उसकी पत्नी, जो पति मर गया था, अर्थी जा रही थी, ये पीछे पीछे सती होने जा रही थी। तभी तुलसीदास जी एक जगह मिल गए पेड़ के नीचे। तो इसने जाकर प्रणाम कर लिया और जब प्रणाम किया तो तुलसीदास जी ने कह दिया सौभाग्यवती भव। अब लो, उसने कहा महाराज मेरे पति की तो अर्थी निकल गई है, वो चली गई आगे। मेरा पति तो मर गया, मैं सती होने जा रही थी और आपने मुझे सौभाग्यवती का वरदान दे दिया। तुलसीदास जी ने कहा रुको। अर्थी को रुकवाया। मरे हुए आदमी के पास जाकर के उसके कान में एक राम नाम कह दिया तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जी ने कहा हे राम, यदि मैं आपके सिवा किसी को नहीं चाहता तो मेरी वाणी मैंने अब कह दिया है कि सौभाग्यवती भव। अब भक्त के मुंह से निकल गया तो इनके वचनों की लाज कौन रखेगा? भगवान ही तो रखेंगे ना। अंगद जी लंका में गए, पांव जमा दिया। पांव जमा के कह दिया यदि मेरा पांव हिला दिया तो सीता हार गई, राम जी सीता को हार जाएंगे। अब बताओ, सीता राम की पत्नी है, तुम कौन होते हो अंगद जी ये कहने वाले कि राम जी हार जाएंगे? हो राम जी कहे क्यों, मैं क्यों हारूंगा अपनी पत्नी को? परंतु अंगद जी ने पांव जमाया। किसके बल पर जमाया? अंगद जी के पांव में इतना बल नहीं था कि रावण और मेघनाद हिला ना सके। कोई भी पांव हिला देता अंगद जी का। पर अंगद जी ने जब विश्वास से कहा कि मेरे राम मेरे पांव को किसी के द्वारा हिलने नहीं देंगे, तो जब ये भक्त का विश्वास पक्का होता है ना तो भगवान फिर उसके विश्वास को टूटने नहीं देते। भगवान ही आपके विश्वास की रक्षा करते हैं। प्रहलाद ने कहा इस खंबे पे भगवान है, और जब प्रहलाद के विश्वास ने कह दिया तो भगवान को प्रकट होकर भक्त का विश्वास पूरा करना पड़ा कि नहीं। तुलसीदास जी को विश्वास था कि राम बोलूंगा ये उठ कर बैठ जाएगा, तो भगवान ने तुलसीदास जी के विश्वास को टूटने नहीं दिया और वो मुर्दा उठकर बैठ गया और वो सचमुच सौभाग्यवती हो गई, जो वरदान। इसलिए कहते हैं सदा संतों के, बड़ों के, ब्राह्मणों के चरणों में झुकते रहो, आशीर्वाद मिलता रहेगा। पता नहीं कौन सा आशीर्वाद कब फलीभूत हो जाए, कौन सी दुआ कब फलीभूत हो जाए, कोई नहीं जानता। फ्री का आशीर्वाद है, लेने में नुकसान क्या है? इसीलिए कहता हूं बच्चों से कहा करो सदा बड़ों के सामने झुका करेंगे, झुकेंगे तो और कुछ मिलेगा ना मिलेगा, आशीर्वाद तो मिलेगा। पता नहीं कौन सा आशीर्वाद कब फलीभूत हो जाए, कब उसका सुख आपके जीवन में उतर जाए। इसलिए अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना आयुर्विद्या यशो बलम। चार चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल प्रणाम करने से। कहना यही है कि निष्काम भाव से गोपियों के अंदर अहंकार आ गया, मैं कितनी सुंदर हूं। जो कृष्ण मेरे संग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, और जब अहंकार आया तो परिणाम यही हुआ, भगवान गोपियों को छोड़ करके अंतर्धान हो गए, चले गए। जब भगवान गए तो सारी गोपियां रोने लगी, कृष्ण कहाँ हैं, कृष्ण कहाँ हो? हे कृष्ण प्राण निकल जाएंगे। कृष्ण के सिवा और कुछ नहीं गोपियों के जीवन में था। जब प्राण निकल जाएंगे यह स्थिति हुई, तब राधा रानी
कृष्ण से कहती हैं मैं थक गई हूँ। श्याम सुंदर बोले आओ मेरे ऊपर बैठ जाओ। भगवान गोपियों राधा रानी के लिए झुके, राधा रानी बैठने लगी तो छोड़कर चले गए। और अब सारी गोपियां लता पता से पूछ रही हैं मेरे कृष्ण कहाँ हैं, कृष्ण कहाँ, जरा तुम बताओ। राधा रानी मूर्छित पड़ी। गोपियों ने कहा सखी तुझे भी छोड़ दिया। जब भगवान वृंदावन से मथुरा गए तो मथुरा में भगवान ने दिव्य लीलाएं की। धोबी से वस्त्र मांगा, धोबी पर कृपा की वस्त्र लेकर, दर्जी पर कृपा की, सुदामा नाम के माली पर कृपा की। अच्छा हम लोग माने ना माने, भगवान जो करते हैं वो हमारे अच्छे के लिए करते हैं। एक छोटी सी बात कह के मैं कुछ समझाना चाहता हूं आपको। भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, इस बात पर मैं एक बात समझाऊं। एक स्त्री थी, उस स्त्री का ना तो पति था ना तो पुत्र था, ना माता थी ना पिता। इस संसार में अकेली वह औरत। एक दिन वो काम, अब भाई कोई भले ना हो पर खाने को रोटी तो चाहिए, तो वो रोटी की तलाश में एक घर पर चली गई। भैया कोई काम हो तो बताओ। वो जिसका पति नहीं, बेटा नहीं, माता नहीं, कोई नहीं, अकेली। अब वो जिसके घर में गई काम करने, वो लोग बड़े चतुर थे। उनको लगा इसे रोटी देते रहेंगे तो काम होता रहेगा, तनख्वाह तो देनी नहीं है। तो वो केवल उसे बासी रोटियां जो खाने से बचती वो बासी रोटी देते और दिन भर काम कराते, दिन भर। ये समझिए कि ये मेरी आंखों की देखी घटना है, बिल्कुल सत्य। दिन भर उससे काम कराते, दिन भर सारा काम, जो काम आए सब कराना और खाने को केवल बासी रोटियां देना। अब बताओ वो महिला 15 साल तक उसने काम किया, जो काम आया सब किया, केवल बासी रोटियां के लिए, पेट तो भरना। उसको बड़ी सीधी थी, भोली भाली थी, ज्यादा चतुर थी नहीं। जैसा घर वाले कह देते तो कर लेती। सबके बर्तन, सबके कपड़े, घर वाले मजे करते उसके रहते, सब काम करती थी, भोजन भी बनाती, सब। वो जब 45 साल की हुई, सुनना मैया, एक प्रश्न करूंगा उत्तर आप देना। जब वो महिला 45 वर्ष की हुई तो वो मर गई। मरी भी काम करते करते, अब वो मर गई। अब बताओ वो मर गई तो भगवान ने उसके साथ अच्छा किया कि बुरा किया? ये मेरा सवाल आपसे है, बोलो क्या किया? हाँ? भगवान कितने दयालु हैं। वो महिला भोली भाली थी, बासी रोटी देकर लोग उससे सारा काम कराते थे। भगवान को दया आई कि राम राम, इसके तो काम का भी सही मूल्य नहीं मिल रहा है। तो भगवान को लगा कि संसार में ये रहती है, कष्ट पाती है, तो भगवान ने उसे अपने पास बुलाकर सारे कष्टों से मुक्त कर दिया कि नहीं? सच कहता हूं, ईश्वर मौत देना तो उस मौत को भी तुम कृपा ही समझना। अब हम लोग ना जानते हुए कुछ भी कहते हैं, भगवान ने तो मार दिया। अरे भाई, ईश्वर मौत देता है तो उस मृत्यु के पीछे भी ईश्वर की करुणा होती है, कृपा होती है। अब कोई इस कृपा को ना देखे, नजरअंदाज करे, तो इसमें क्या कसूर है किसी का? क्या दोष है? भगवान ने कुब्जा, सुदामा नाम के माली दर्जी
और कुब्जा का चंदन लेकर उसकी कुबड़ ठीक की। हम आपको केवल ये कह रहे हैं कि विधाता जो दे, सुख की घड़ियां हों तो भी उसका धन्यवाद, और दुख की घड़ियां हों तो भी उसका स्मरण, उसका सुमिरन ज्यादा। एक पल के लिए मेरे राम को, मेरे कृष्ण को ना विसारिए। श्रीमन नारायण चरणों शरणम प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। हे नाथ, मैं आपका हूं। कुब्जा पर कृपा की, कुवलयापीड़ नाम के हाथी का उद्धार किया भगवान ने। चाणूर और मुष्टिक को मारा। कंस की सभा में चढ़कर भगवान ने कंस को उठाकर पटका और कंस के ऊपर कूदे। कंस का गोविंदाय नमो नमः। कंस को मारकर उनके पिता उग्रसेन को राजा बनाया। कंस के भाइयों को भी भगवान ने मारा। कंस ने अपने पिता का राज्य छीन लिया था जबरदस्ती। भगवान ने राज्य उनके पिता को लौटाया और भगवान अपनी माता देवकी वसुदेव से मिले। नंद बाबा को पता चला कि कृष्ण मेरा बेटा नहीं है। जब वृंदावन वापस आए, माँ ने कहा कृष्ण कहाँ है? माँ तो जब पता चला कृष्ण मेरा बेटा नहीं, माँ बस रोने लगी, मेरा कृष्ण कृष्ण। धन्य हो माँ यशोदा। कोई प्रेम करना सीखे तो माता यशोदा से प्रेम करना सीखे। माता देवकी और माता यशोदा यदि दोनों को खड़ा किया जाए और ये कहा जाए इन दोनों माताओं में श्रेष्ठ माता कौन सी है, तो क्या निर्णय होगा? देवकी माँ, क्षमा, मैं माताओं को तौल कर नहीं देखना चाहता, पर एक दृष्टि डालेंगे तो आपको बताऊंगा। मैं कल की कथा में एक प्रसंग लिखा है भागवत जी में कि भगवान श्री कृष्ण से माता देवकी ने कहा कि कन्हैया, मैंने सुना है तुम भगवान हो। हाँ हाँ माँ, मैं भगवान हूं, बताओ। जब माँ को पता चला कि मेरा बेटा भगवान है तो भगवान से माँ ने क्या मांगा जानती हो? माता देवकी ने कहा कि कंस ने मेरे बच्चों को मार दिया था, पैदा होते ही 6 बच्चों को कंस ने मारा था। एक काम करो, तुम भगवान हो, मेरे 6 बच्चे वापस करो। ये देवकी माने, पर भगवान तो भगवान है। वापस ले आए भगवान और लाकर माता देवकी को देते हैं। देखिएगा, मैं एक छोटी सी तुलना कर रहा हूं। माता देवकी कृष्ण को पाने के बाद भी अपने बेटों को पाने की चाहत रखती हैं, पर मां यशोदा कृष्ण को पाने के बाद फिर और किसी वस्तु, किसी चीज की चाहत नहीं रखती। यही अंतर है माता देवकी और माता यशोदा में कि मां देवकी के पास कृष्ण थे, फिर भी उन्होंने कृष्ण के होते हुए भी और अपने बच्चों को जिनको कंस ने मारा उनकी कामना की। पर धन्य है मां यशोदा कि वो रोती रह गई कि कृष्ण मेरा बेटा नहीं है। तो कृष्ण की याद में अपना जीवन गुजार दिया, पर जीवन में कभी कोई चाहत नहीं रखी। रोती रही मां, रोती रही। सबसे बड़ी आचार्य भक्तों के लिए पहली प्रेरणादायक कोई है, सबसे श्रेष्ठ भक्त कोई है तो माता यशोदा है। हम सबकी आचार्य हैं। माँ यशोदा से प्रेम सीखना चाहिए। कितना प्रेम, कितना समर्पण कृष्ण के लिए। माँ रोती है, माँ रोती है इसलिए कि मुझे पहले से पता होता कि कृष्ण मेरा बेटा नहीं है तो मैं उसे कभी उखल से ना बांधती। अब वो सोच रहा होगा कि मैं तो इस बेटा नहीं था इसलिए माँ ने मारा। ये सोच सोच के माँ दिन रात रोती है, बस मेरा कृष्ण एक बार आकर गले लगा ले, एक बार आकर हृदय से लगा, कन्हैया एक बार आजा। ऐसा नंद बाबा और यशोदा रोने लगे। सारे ब्रज में सारी गोपियां ब्रजवासी रोने लगे। भगवान पढ़ने उज्जैन गए, पढ़कर लौटे। 64 दिन में 64 विद्याएं गुरु जी का बेटा जिंदा करके लौटाया। और भगवान उद्धव जी को वृंदावन भेजते हैं। हम उद्धव प्रसंग और माँ यशोदा का पावन प्रसंग कल आपसे कहेंगे। आप कल प्रेम से कथा उद्धव प्रसंग की सुनिएगा। 2:30 से 6 कथा टीवी पर साधना चैनल पर आती है। कथा आपको अच्छी लगी हो और आपने कुछ सीखा हो, समझा हो, अंदर कुछ शांति का अनुभव हुआ हो तो अपने रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, सबको फोन लगा लगा कर कहिए। साधना चैनल पर रोज 2:30 बजे से 6 बजे तक समय है। काम तो कुछ अभी है नहीं, इसी बहाने कथा मिल रही है तो इसे भी मत छोड़ो। हाँ, तो आप नित्य कथा सुने।
टीवी पर ना सुन पाए तो मोबाइल पर अनिरुद्धाचार्य जी डालें, यूट्यूब के माध्यम से मोबाइल पर सुने। भगवान जरासंध से 17 बार युद्ध करते हैं। 18वीं बार कालियवन आया, भगवान ने मुचकुंद के हाथ कालियवन को मरवाया। 18वीं बार जरासंध भगवान से युद्ध करा, भगवान मैदान छोड़कर भागे। प्रवर्षण पर्वत पर चढ़े, उसने आग लगाई, भगवान ने द्वारिका का निर्माण कराया। द्वारिकाधीश कहलाए, बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। भगवान द्वारिकाधीश कहलाए। बलराम जी का विवाह रेवती से संपन्न हुआ। कुंडनपुर की राजकुमारी रुक्मणी माँ ने भगवान के लिए प्रेम पत्र लिखा और भगवान चले रुक्मणी माँ कात्यायनी माँ का पूजन करने आई और भगवान रुक्मणी जी को लेकर भाग रहे हैं। बोलिए रुक्मणी हरण भगवान।